बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख, ENT क्लिनिक सर्जन। अक्सर पेशेंट आते हैं सर, कान हमारे ना बंद हो गए हैं, सुनाई कम दे रहा है। और कुछ वो होते हैं जो बच्चे होते हैं उनमें सुनाई कम होना, कुछ बड़े होते हैं, कुछ ओल्ड एजेस में आ जाते हैं, कुछ वो पेशेंट होते हैं जो फीमेल वगैरह हो जाती हैं, कुछ वो पेशेंट होते हैं जिनको मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से सुनाई कम देता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल व्हाट आर द कॉमन काजेज़, क्या असबाब हैं कानों की बंद होने के और उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज कान में जो अमूमन बंद हो जाता है वैक्स की वजह से। वैक्स बॉडी में अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा हुआ है कान की प्रोटेक्शन के तौर पे। तो उसमें वैक्स पड़ी होती है, उसमें पानी चला जाए या अक्सर गर्मी में पसीना आ जाता है, कान में चला जाता है तो वैक्स फूल जाती है, ब्लॉक हो जाती है, इस वजह से कान बंद हो जाते हैं। दूसरा, फंगस वगैरह लग जाए, बालों की खुश्की की वजह से, स्किन में एक्जिमा की वजह से, या हम जब भी ना कान में कॉटन बड पेन, पेंसिल, हेयर पेन मार लेते हैं उसकी वजह से जो है ना कानों में फंगस वगैरह लग जाता है, या नाक साइनसिस का इन्फेक्शन हो उसकी वजह से भी ना अल्टीमेटली कानों में इफ़ेक्ट वगैरह आ जाता है। तो या वो लोग जो स्विमिंग करते हैं, डाइविंग वगैरह करते हैं तो उनमें भी फंगस की उसकी वजह से भी ना कान बंद हो जाते हैं। तो वैक्स को हम कहते हैं कि ड्रॉप डाल दें और कंसल्टेंट को दिखा दें, वैक्स सिरिंजन से निकल जाएगी या सक्शन मशीन से निकाल दें। फंगस जो होता है उसको भी हम कहते हैं ईयर टॉयलेट करवा दें, सफाई करवा दें, साथ में हम एंटी फंगल ड्रॉप दे देते हैं, एंटी हिस्टामिन साथ में दे देते हैं, बिल्कुल सेटल हो जाते हैं। तीसरा, जो कानों में ना दाना बन जाता है जिसे हम ईयर बॉयल कहते हैं। जब भी आप कान में किसी चीज़ से ट्रामा करते हैं दाना बन जाता है, कान बंद हो जाता है, शदीद किस्म का दर्द हो जाता है, इवन कान के जो ईयर लोब्यूल है ये भी सूज जाता है, बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाती है। उस कंडीशन में फिर हम एंटीबायोटिक दे देते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह दे देते हैं। साथ में विक रखी जाती है एक्थाइमोल की, वो भी कान को आहिस्ता 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 खोल लेती है, पेशेंट सेटल हो जाते हैं। बच्चे जो हैं वो अक्सर कानों में ना सब्जियों फलों के बीज वगैरह डाल के आ जाते हैं, या पेन पेंसिल का कोई पीस डाल के आते हैं, रबर डाल के आते हैं। कुछ अरसे के बाद फिर वो वहाँ से पी रेशा आना शुरू हो जाता है, वो फॉरेन बॉडी के तौर पे ना कान ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो उसको फिर जो है ना निकाल दिया जाता है, किसी को लोकल में, किसी को GM में निकाल दिया जाता है बच्चों को। फिर कान के जो पर्दा है, अगर कान का पर्दा फट गया हुआ है उसकी वजह से भी सुनाई कम हो जाता है। अगर एक्यूट ट्रामा हुआ हुआ है, किसी चपेट की वजह से, लड़ाई की वजह से, ट्रामा की वजह से कान का पर्दा फट गया तो हम सख्ती से मना करते हैं कि कान जो बंद हो गया हुआ है बिल्कुल सेटल हो जाएगा। कान में ड्रॉप्स ना डालें, कान में पानी ना जाए, कान में ऑयल ना डालें, कान में किसी भी किस्म की रेमेडी ना डालें। कान आहिस्ता 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 इसी तरह से कान का पर्दा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर छठा जो कान के पर्दे के पीछे रेशा जम गया हुआ जिसे हम कहते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, स्पेशली जो बच्चे थंब सकिंग करते हैं या बॉटल फीडिंग लेते रहते हैं या अनहाइजीनिक चीज़ें खाते रहते हैं, या जिनको वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, या एडिनोइड की वजह से कान और गले के दरमियान ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, तो आधी रात कोई बच्चे वो चीख के उठ जाते हैं, तो वो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की वजह से भी कान बंद हो जाते हैं। उसको फिर मेडिकेट किया जाता है जिससे कान ठीक हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको कान से रेशा आना शुरू हो जाता है लंबे अरसे तक, जिसे हम कैनिक डिस्चार्जिंग ईयर किया जाता है, तो उसकी वजह से भी समात मुतासर हो जाती है, कान बंद बंद से महसूस होते हैं। ये भी मेडिकली ट्रीटमेंट, उसको मेडिकली ट्रीट किया जाता है। जिनके कान के जो अंदर 3 हड्डियाँ हैं वो आपस में फिक्स हो जाती हैं, वो आपस में जुड़ जाती हैं, जिसे हम कहते हैं ओटोस्क्लेरोसिस, उसकी बेसिकली की वजह से ना स्पेशली यंग फीमेल जो होती हैं 20-22 साल की, उनमें समात का प्रॉब्लम हो जाता है, उनमें साथ साथ में टेनिटिस भी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे पेशेंट को फिर हम सर्जरी करते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेबिडेक्टोमी, उससे समात बिल्कुल सेटल हो जाती है। या ऐसे पेशेंट को बाद को हम हियरिंग एड इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये बाहर एक्सटर्नल ईयर के काजेज़ थे, मिडिल ईयर के, लास्ट इनर ईयर के। इनर ईयर में हमने देखा गया कि जब भी वो लोग जो हेडफोन, ईयरफोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कई घंटे तक इस्तेमाल करते रहते हैं, बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं और 85 डेसिबल से ज़्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं, तो उसमें नॉइज़ इंड्यूस ट्रामा हो जाता है। स्पेशली जो फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह हैं, या वो लोग जो लैपटॉप पे, मोबाइल पे बेअंत फुल साउंड करते रहते हैं, जो आउटर हेयर सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, अल्टीमेटली उस वजह से समात मुतासर हो जाती हैं। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिसे हम कहते हैं
कॉक्लियर टॉक्सिक मेडिकेशन, उसकी वजह से भी समात मुतासर हो जाती है, तो फिर हम मना करते हैं कि वो आप स्टॉप कर दें, वरना आपका परमानेंट समात मुतासर हो जाएगी। ओल्ड एज में जो पेशेंट होते हैं 16 अबव, वो कहते हैं कि सर आवाज़ आता है हमें मगर समझने में प्रॉब्लम हो जाता है, वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट द साउंड, आवाज़ को हम समझ नहीं पाते। वो ओल्ड एजेस के लिहाज से डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाती है कान के अंदर वाले हिस्से में, तो 60 एंड अबव उसमें फिर हम हियरिंग एड इस्तेमाल करवाते हैं, जिससे समात बेहतर हो जाती है। कुछ में ट्यूमर हो जाते हैं जिसे एक्वेस्टिक न्यूरोमा कहते हैं, उसकी फिर सर्जिकल इंटरवेंशन होती रहती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो लोग जिनको एनीमिया हो, खून की कमी वगैरह हो, वो लोग जिनको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वगैरह हो, उसकी वजह से अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर चलता हो, उनमें ये चीज़ें होती हैं जो काज होता है उसको वो ट्रीट किया जाता है, जिससे समात मुतासर हो जाती है। बच्चे जो 4 से 5 साल में जो सुनते नहीं हैं, वो बाद में बोलते भी नहीं हैं, उसकी भी सर्जरी की जाती है, जिससे हम कहते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट। वो लग जाता है, बच्चे सुनने भी लगते हैं, बोलने भी लगते हैं, वो नॉर्मल साइकिल में आ जाते हैं। तो ये सारे काज से एक्सटर्नल, मिडिल ईयर और इनर ईयर और उसकी साथ में ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच।